हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग एकदम शानदार मस्त होंगे। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर के आ गया हूँ। यार, आपने सुना होगा कि जो आत्मा होती है, जो भटक रही होती है, जिस जगह वो भटक रही होती है, वो उस जगह पर मुसाफिरों का इंतजार कर रही होती है कि कोई मुसाफिर उस जगह पे आए, कुछ ऐसी हरकत करे जिससे कि वो आत्मा को दिक्कत हो और वो आत्मा जो उस आदमी का हाल बेहाल कर दे। खैर, हम लोग हमारी कहानी पे आते हैं। हमारी कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। हमारी कहानी जो आज की है वो एक उत्तराखंड के 4 दोस्तों की है, जिनका नाम मनीष, रवि, दीपक, राहुल है। ये चारों के चारों एक प्लान बनाते हैं नाइट कैंपिंग करने का। तो ये एसयूवी से अपनी नाइट कैंपिंग का सामान लेते हुए निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही ये नाइट कैंपिंग के लिए जाते हैं तो ये जंगल की तरफ अपनी गाड़ी को लगा देते मतलब जंगल की तरफ चला लेते हैं, मतलब जंगल में चले जाते हैं। अब जैसे जैसे ये आगे जा रहे थे तो जो अंधेरा है वो घना होता जा रहा था। इनको कोई अच्छी सी लोकेशन नहीं मिल पा रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकल रहा था, अंधेरा होता जा रहा था, तो अंधेरे की वजह से ये लोकेशन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। तो अब होता क्या है, जैसे टाइम निकला अब इनको इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि ये लोकेशन तो ढूंढ नहीं पाए। इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है कि अब जो कोहरा है वो छाने लगता है, तो इनको प्रॉपर विजिबिलिटी भी नहीं हो पाती है, ढंग से ये देख भी नहीं पाते हैं। तो ये चारों के चारों जो है बहुत ही ज़्यादा थक जाते हैं। अब थक जाते हैं तो क्या करते हैं, तो जैसे ये थोड़ा सा आगे लेते हैं गाड़ी को, तो वहाँ पर एक जो लकड़ी का जो बोर्ड होता है, साइन बोर्ड होता है, उस पर लिखा था विश्राम गृह 2 किलोमीटर। तो वो जो विश्राम गृह था वो एक कच्चे रास्ते पे जा रहा था। तो वो चारों दोस्त जो है वो एक दूसरे बोलते हैं, यार अब एक काम करते हैं, अपन नाइट कैंप कभी बाद में करेंगे, अभी तो हम सब थक चुके हैं, भूख भी लग रही है, हम यहाँ पर आज नाइट स्टे करते हैं, फिर 2-3 दिन बाद हम लोग नाइट कैंपिंग कर लेंगे। तो वो कच्चे रास्ते पर गाड़ी को ले जाते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, रवि जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अब जैसे ही वो कैसे न कैसे करके उस जो वो विश्राम गृह था वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वो विश्राम गृह पुरानी इमारत, मतलब वो जो बिल्डिंग थी वो पुरानी बिल्डिंग थी ब्रिटिश काल की, और उसको वहाँ पे डाक बंगलो लिखा हुआ था। वो एक डाक बंगलो लिखा हुआ था, वो ब्रिटिश काल के ज़माने की थी। और वहाँ पर एक कमरे में लालटेन जो चला हुआ था। तो गेट खटखटाते हैं तो अंदर से एक बूढ़ा आदमी आता है जिसकी पीठ झुकी हुई थी। और वो बूढ़ा आदमी ऐसा बोलता है, वो कुछ नहीं बोलते हैं चारों, बूढ़ा आदमी आगे होकर बोलता है, आइए साहब, काफ़ी समय से मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी समय से लोग आए भी नहीं हैं। तो ये सुनकर के चारों लोग थोड़े से दिक्कत हो जाती है उनको, मतलब ये कि बोल क्या रहा है, इसको कैसे पता कि हम लोग आने वाले हैं। तो उनमें से जो मनीष है वो बोलता है, अरे छोड़ो ना यार, हमको तो वैसे भी नाइट स्टे करनी है, हम यहाँ नाइट स्टे करते हैं फिर चले जाएंगे। तो सबके सब इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं और अंदर चले जाते हैं। अब इनको भूख लग रही होती है तो वो बूढ़े आदमी से बोलते हैं कि बाबा, मतलब वो बूढ़ा आदमी जो था वो उस डाक बंगलो का चौकीदार था उस टाइम पे। तो चौकीदार से बोलते हैं कि बाबा, हमें भूख लग रही है, तो कुछ खाने का कुछ है क्या? तो वो चौकीदार बोलता है कि साहब आप रुको, मेरे पास दाल रोटी है, आप वो चलेगा आप लोगों को? तो बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, हम खा लेंगे, हमको भूख लग रही है, दाल रोटी भी हम खा लेंगे। तो आधे घंटे बाद वो चौकीदार उनके लिए खाना लेकर के आता है। अब उसमें से जो मनीष है, अब ये खाना खाना चले करते हैं, तो मनीष जो जैसे ही एक निवाला मुंह की तरफ लेके जाता है तो वो पास बैठे रवि से बोलता है, रवि यार ये सब कुछ सब्जी वगैरह सब कुछ सही है, लेकिन तेरे को इसमें से मिट्टी की महक आ रही है क्या? तो रवि और उसके बाकी दोस्त बोलते हैं, अरे खा है, फालतू की बातें कर रहा है यार, हमको तो कोई महक नहीं आ रही है। तो बाकी जो 3 दोस्त है वो तो खा लेते हैं, और फिर उनको देख के ये रवि भी खाना खा ही लेता है, मनीष भी खाना खा लेता है। ठीक है, अब यहाँ के बाद अब होता है, चौकीदार उन चारों दोस्तों को बड़ा सा कमरा दे देता है। उस कमरे में मतलब लाइट नहीं थी, एकदम बिल्कुल अंधेरा
था, बस उसमें वो लालटेन लगा देता है चौकीदार। अब खाना वाना खाने के बाद जो चौकीदार होता है वो उनको बड़े चाय पिलाता है, चाय पी लेते हैं। अब रात के 12:30 बज चुके थे, अब इनको आती है नींद, अब ये लोग सो लेते हैं। अब होता क्या है, इनमें से जो राहुल था उसकी नींद खुलती है रात को 2 बजे। रात को 2 बजे नींद क्यों खुलती, को इसको प्यास लग रही थी। अब जैसे ये प्यास लग रही थी तो ये अपने कमरे में से निकल करके बाहर बरामदे साइड जाता है। वही बरामदे में चौकीदार कुर्सी पे बैठा हुआ था और वहां पे जो लालटेन है वो थोड़ी सी दूर जो है वो जला हुआ था। अब जैसे ये बाहर जाता है तो वहां पे चौकीदार को बोलता है, मतलब बाबा मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी कहाँ मिलेगा, मुझे पानी की प्यास लगी हुई है। तो वो बाबा सुनता नहीं है, तो वो कंधे पे हाथ रखता है, बाबा सुनो, आप सो गए क्या? तो ऐसे कंधे पे हाथ रखता है वो। अब बाबा जो है पीछे ऐसे मुड़ता है। अब जैसे पीछे मुड़ता है तो वो जो राहुल था, राहुल उसकी आंखों में देखता है तो उसकी आंख में अब आंख थी नहीं, उसकी आंख में गड्ढे थे, गहरे काले गड्ढे थे। तो ये सब देख कर, और ये उसको गहरे काले गड्ढे कैसे दिखे, क्योंकि वहां पे साइड में लालटेन जला हुआ था, उसकी रोशनी वहां पड़ रही थी उसके चेहरे पे, जिसकी वजह से उसको आंखें नहीं दिखी, आंखों के जगह काले गहरे गड्ढे दिखे। तो वह राहुल जोर से चिल्लाता है और फटाफट से उस कमरे में भागता है और चारों दोस्त जो उसके 3 दोस्त थे उन तीनों दोस्तों को जगाता है, भाई जगो जगो, यहाँ से भगो, ये जगह हमारे लिए सही नहीं है। तो सारे के सारे उठ के, वो सामान वामान तो निकाला ही नहीं था उन्होंने गाड़ी से, तो सारे के सारे उठ करके फटाफट से गाड़ियों की तरफ भगते हैं। मैं यहाँ पे एक बात और बताना भूल गया, जब वो राहुल अब बाबा के कंधे पे हाथ रख रहा था तो वहां पर जो चौकीदार था वो केवल एक ही बात दोहरा रहा था बार बार को, मैं मिट्टी 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 मिट्टी, सब कुछ मिट्टी हो गया, 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 ये बात वो बार बार को मैं दोहरा रहा था। तो चारों के चारों फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते हैं। जो रवि था वो गाड़ी जो ड्राइविंग सीट पे बैठता है और जैसे गाड़ी को चालू करता है वो, तो उसकी जो हेडलाइट है, गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी सामने बंगलों पे जो था उस पर पड़ती है। अब वो चारों के चारों जैसे ही वो रोशनी उस पर पड़ती है, चारों के चारों एकदम सन्न हो जाते हैं। वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि अब वहाँ पे जो बंगलो था वो बंगलो नहीं है, उसकी छत टूटी हुई है, दीवारें टूटी हुई है ना, वो मलबा भरा हुआ है। जो अभी तक वो देख रहे थे पुराना डाक बंगलो, वो पुरानी इमारत वो नहीं थी, अब वो पूरा पूरा मलबा था, जैसे कि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है, सब झाड़ियाँ उग गई है, सब पेड़ पौधे उग गए हैं, छोटी मोटी दीवारें थी जो टूटी हुई थी। तो ये देख करके सब के सब सन्न रह गए। फटाफट से रवि ने वहां से गाड़ी दौड़ाई और गाड़ी दौड़ाते 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 2-2.5 घंटे में 5 बजने के बाद उसको वहां पर हाईवे पर एक ढाबा दिखता है और ढाबे पर जाकर के गाड़ी रोकते हैं। और जैसे चारों गाड़ी से बाहर निकलते हैं, थोड़ी उनकी सांसें फूल रही थी और उनका चेहरा डरा हुआ सा था। तो चाय वाला उस ढाबे पर जब चाय बना रहा था तो वो वहीं खड़ा था और उन्होंने चारों की शक्ल देख के बोला, क्या हुआ साहब, आपने आके भूत देख लिया क्या? तो ये सुनकर के जो रवि है उसने बोला कि यार भाई, हमारे साथ हम वहां से ऐसे आ रहे थे, नाइट कैंपिंग करने जा रहे थे, तो हमको वहां पे एक विश्राम गृह मिला और वहां पे हमने स्टे किया, तो हमारे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। तो वहां पर ये सब मुझे बोल रहे, मेरे भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो वहां पर चाय वाले का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। चाय वाला बोलता है कि साहब, आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है कि आप लोग वहां पे जिंदा के बच गए, आपको इसका इतिहास नहीं पता, मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ था। ये बात 1998 की है। 1998 पे उस जगह ये बहादुर नाम का चौकीदार था जो वहां पे चौकीदारी करता था। वहां पे उस वास्तविकता में डाक बंगलो था। और 1998 में होता क्या है कि वहां पर एक लैंडस्लाइड होता है, जिसकी वजह से ये जो पूरा डाक बंगलो था वो पूरी तरह से मलबा बन चुका था, वो ढह गया था और उसके अंदर जो बहादुर नाम का जो चौकीदार था वो भी उसके अंदर दब चुका था। उसकी लाश ढूंढने की
खूब कोशिश की गई लेकिन उसकी लाश नहीं मिली और ऐसा बोला जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी वहीं पे भटक रही है और उसकी आत्मा वहाँ पर उस रास्ते पे जो भी जा रहा होता है, जो भी मुसाफिर आ रहा होता है, उन मुसाफिरों की वो इंतज़ार कर रहा होता है। आप लोगों की किस्मत अच्छी कि आप लोग लौट करके आ गए हैं और वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वहाँ पर जाने से अभी भी कतराते हैं क्योंकि लोकल लोगों को इसके बारे में पता था। लेकिन इन 4 दोस्त भी वो वहीं के थे, उस गांव के नहीं थे। जिस लोकेशन पे आए थे उस लोकेशन के नहीं थे, वो दूसरी साइड के थे, लेकिन उनको इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। जैसे चाय वाले ने ये सारी बात बताई तो चारों के चारों भगवान को धन्यवाद करते हैं कि हम लोग सही टाइम पर वहां से निकल चले। अब जैसे ही उनमें से मनीष नाम का जो लड़का था, मनीष नाम का लड़का जो चौकीदार ने जब वो वहां पे चाय पिला रहा था तो उसने चौकीदार से माचिस ली थी और उसको जेब में रख ली थी। उसको कुछ काम होगा तो उसने जेब में रख ली थी। अब वहां पे जब वो चाय वाले के पास जैसे ही वो जेब में हाथ डालता है तो वहां पे माचिस की जगह एक गीली मिट्टी उसको नजर आई। तो यह हमारी कहानी थी। उसके बाद से चारों दोस्तों ने नाइट कैंपिंग के लिए मना कर दिया और आज तक वो नाइट कैंपिंग नहीं करे हैं। और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमको कभी भी नाइट कैंपिंग करनी है तो नाइट कैंपिंग हम लोग ऐसी जगह, मतलब पहले उस जगह के बारे में पता करेंगे और वहाँ के किसी लोकल इंसान को साथ रखेंगे तभी हम लोग नाइट कैंपिंग करेंगे। और ये जो पूरी घटना हुई थी ये पिछले साल 2024 की नवंबर के टाइम पे हुई थी। उसकी कहानी मुझे किसी मेरे दोस्त ने बताई और मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपके पास ऐसी ही कोई मिस्टीरियस कोई कहानी है, कोई हॉरर कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आप